नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत जो कि दुनिया से युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खरीदता है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया जो F-35 की खरीद फरोख्त को लेकर जो बातें यहाँ पर की गई कि F-35 को लेकर किस तरह से रणनीति भारत अपना रहा है और उसको लेकर विपक्ष कितना ज़्यादा हमलावर है सरकार पर कि F-35 जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं अमेरिका में, उसकी खरीद क्यों कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत खरीदार नहीं है, भारत बेच भी रहा है हथियारों को। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आपको हैरानी ये सुनकर होगा कि भारत में बनी तोपें, भारत 52 जिसका नाम है, जो होवित्जर तोपें हैं, इसको भारत अब अमेरिका को बेचने जा रहा है। इसको लेकर एक साइन भी हो चुका है, सिग्नेचर भी हो चुका है, बातचीत भी यहां पर हो चुकी है। LOI को साइन किया गया है और यह सिग्नेचर हुआ है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, जहां पर इसको साइन किया गया है। यानी कि बहुत जल्द ही इसका निर्यात अमेरिका को किया जाएगा। ये होवित्जर तोपें जो कि मैं नीचे भी आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरों में देखिए, ये तोपें जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित हैं। इसका नाम भी भारत 52 है, यानी कि किसी दूसरे देश में भी अगर ये जाता है तो इसका नाम यही रहेगा। हाँ, उस देश का एक लोगो, एक साइन भी वहां पर, या फिर फ्लैग का जो एक साइन होता है जो अक्सर हम हथियारों में देखते हैं, वो लगाया जाएगा। तो यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हो गया है, उसको भी हस्ताक्षर कर दिया गया है। तो ये एक भारत की बड़ी जीत के तौर पर आप देख सकते हैं कि हथियारों को न सिर्फ भारत यहां पर खरीदता है, बल्कि अब हथियारों को बेचने की शुरुआत भी भारत यहां पर कर चुका है। अब आपको थोड़ा सा इन तोपों के बारे में बता देता हूं कि ये तोपें कैसे काम करती हैं और ये कितनी सुविधाजनक है। ये तोपों की तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये तोपें कितनी घातक साबित हो सकती हैं किसी भी दुश्मन देश के लिए। ये 155 mm की है। इसकी रखरखाव, जैसा कि अमूमन भारत में कोई भी चीज़ बनती है तो ये कोशिश होती है कि उसके रखरखाव में बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, और यही इन तोपों के साथ भी हुआ है। 155 mm की ये 52 कैलिबर टोड होवित्जर तोपें हैं। इसको टाटा पावर, SED और DRDO ने साथ में मिलकर तैयार किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में ये लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर साइन हुआ है, इसमें हस्ताक्षर हुए हैं। हमने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस की डील की थी, फिलीपींस के साथ उनको ब्रह्मोस बेचे हैं, अब अमेरिका को हम तोपे बेच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हथियारों के क्षेत्र में अब किस तरीके से भारत निर्माण कार्यों में तेजी ला रहा है। एक और जमाना था जब भारत को दूसरे देशों पर काफी हद तक आश्रित रहना पड़ता था किसी भी हथियार को तैयार करने के लिए, लेकिन अब समय काफी बदल रहा है और भारत भी निर्माण के क्षेत्र में, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमने न सिर्फ ब्रह्मोस को, फिलीपींस को हमने बेचा, बल्कि अब हम भारत 52 को अमेरिका को भी बेचने जा रहे हैं। तो एक बड़ी जीत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है और एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हम एक बार एक अच्छी डील अगर कर लेते हैं तो फिर दूसरे देशों की उम्मीद भारत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत को वैसे ही वैश्विक बाजार के तौर पर देखा जाता है। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अब दूसरे देश के जो भी रणनीतिकार हैं वो भारत को बाजार के तौर पर जरूर देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि वो अपने सामान को आकर भारत में बेचें। लेकिन अब भारत भी दूसरे देशों को उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर चुका है, यानी कि भारत भी अब दूसरे देशों को एक बाजार के तौर पर देख रहा है कि न सिर्फ हम खरीदार रहेंगे, बल्कि हम दूसरे देशों को भी सामान बेचेंगे, हथियार बेचेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि F-35 को लेकर जो डील अभी हो रही है, उस डील को लेकर भी बहुत से पेच यहां पर अटके हुए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को तोपें बेचने की डील करके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहां पर सेट किया है, जो कि अमूमन बहुत कम देखने को आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को भारत की ओर से तोपें बेची जा रही हैं, यानी कि आने वाले समय में इन देशों के बीच के संबंध और ज़्यादा गहरे होने वाले हैं, गहरे हो सकते हैं। हालांकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहां पर टैरिफ को लेकर बातचीत हुई, F-35 की डील को लेकर बातचीत हुई, लेकिन जब प्रधानमंत्री देश वापस लौट आए तो उसके बाद जो वहां से भारत के जो नागरिक रहे जिनको डिपोर्ट वहां पर किया जा रहा था अमेरिका से, उनको एक बार फिर से बेड़ियों में ही वापस भेजा गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को एक बाजार के तौर पर, एक आयात और निर्यात के तौर पर जरूर अमेरिका देख रहा है, लेकिन भारत की ताकत को क्या अभी भी वो समझ नहीं रहा है या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहता है यहां पर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कुछ ऐसे अजीबोगरीब बयान देते रहे हैं जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कभी उनका रुख भारत को लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, कभी वो अचानक नकारात्मक रुख अपनाने लगते हैं। लेकिन भारत के लिहाज से इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत दुनिया की नज़र में एक बाजार तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ सामान को आयात नहीं करेगा बल्कि निर्यात भी करने की कोशिश में अब भारत जुट गया। यानी कि भारत मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है और दूसरे देशों को भी ये बात जल्द से जल्द समझनी होगी, क्योंकि अमेरिका भी अब एक के बाद एक कई डील करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरीके से दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत एलन मस्क साहब भी अब जुड़े हुए हैं। एलन मस्क भी भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते आए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एलन मस्क भी भारत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारत को महत्वपूर्ण बाजार के तौर पर देख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एलन मस्क यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में एलन मस्क भारत के लिहाज से कुछ अपने फ़ायदे के लिए कुछ बड़े सौदे यहाँ पर कर सकते हैं।